नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले हेतु लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन बारंबार शिक्षा विभाग फेल्योर साबित हो रही है। और यह जो प्रयास है, यह जो शिक्षा विभाग का जद्दोजहद है तबादला देने का, यह कोई 2-4-6 माह का नहीं है, बल्कि यह 1 दशक से भी अत्यधिक समय से जद्दोजहद की जा रही है। इस 1 दशक में 1 दर्जन से भी अत्यधिक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आए और गए। अलग-अलग पदाधिकारी आए और गए, लेकिन 2025 का जनवरी भी बीत चुका, 2025 का फरवरी भी दूसरा हफ्ता आरंभ हो चुका है। अब तक तबादला कब तक होगा, इसका कोई समयावधि तय नहीं है। इसका अब तक कोई शिक्षकों का अंदाजा नहीं है कि आखिर वे पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से जब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एससीएस सिद्धार्थ को आने के बाद जब इतना अत्यधिक भरोसा जगा था कि उनका तबादला अब हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब तक नहीं हो पाया और बारंबार नई-नई प्रक्रिया अपनाए जा रहे हैं, वो प्रक्रियाएं फेल्योर साबित हो रहे हैं। सारे वादे धरे के धरे नजर आ रहे हैं। तो कब तक होगा तबादला या पिछले कई प्रक्रियाओं के भांति यह प्रक्रिया भी अधर में लटक जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश और निर्देश है कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जा सकता है, अर्थात जिस नीति नियम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसी के अनुरूप पूरा प्रक्रिया संपन्न करना होगा। और हाल फिलहाल में आपने देखा कैसे झारखंड शिक्षक भर्ती वाले मामले में सीटेट को बाहर होना पड़ा, क्योंकि विज्ञापन में वहां सीटेट का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन बिहार बारंबार नया प्रयोग कर रहा है। टीआरई 1 में खेल के बीच में सिर्फ खेल के नियम ही नहीं बदले गए, बल्कि पूरे खेल का धज्जिया उड़ा दिया गया। टीआरई 2 में भी पूरी तरह से खेल के बीच में खेल के नियम ही सिर्फ नहीं बदले गए, बल्कि सारे नियमों को ताखे पर रख करके और भर्तियां संपन्न की गई। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाया गया। 6 बड़े पदाधिकारी का एक टीम गठित हुआ था और उनके द्वारा 45 दिन से भी अत्यधिक समय में न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनकर के तैयार हुआ। अब तक 3 बड़े बदलाव हो चुके हैं। न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग जब आया था, पब्लिश हुआ था, उसके बाद प्रथम दफा आवेदन लिया गया। आवेदन से नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक आहत हुए। वे माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, उसके बाद उनको न्याय मिला और सुधार किया गया कि अब इच्छा के अनुरूप जिनको तबादला का इच्छा होगा वही सिर्फ आवेदन करेंगे। पुनः दोबारा आवेदन लिया गया। दोबारा जब आवेदन लिया गया तो उसमें भी कहीं कोई ऐसे कॉलम नहीं दिए गए कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई हो रहा है, चाहे वह विभागीय कार्रवाई हो, चाहे निलंबन का कार्रवाई हो, चाहे बिना सूचना के अत्यधिक दिन तक अनुपस्थित हो रहे हों, चाहे उन पर राशि बकाया हो, चाहे फर्जीवाड़ा का उन पे जांच हो रहा हो, चाहे उनका जो बहाली हुआ है, बहाली संदेहास्पद है, जिस वजह से उनकी जांच चल रही हो, अर्थात तमाम तरह के जो जांच चल रहे हैं शिक्षकों के ऊपर, तो उसके वजह से उनका तबादला नहीं होगा, इसे लेकर के द्वितीय बार में जो आवेदन किया गया उसमें कोई कॉलम नहीं बनाए गए। और अब शिक्षकों से उस हेतु जो है वो आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। एक फॉर्मेट दे दिया गया है सभी शिक्षकों को और प्रधानाध्यापक और बीओ का उसमें हस्ताक्षर होगा और वहां पे जो है वो फॉर्मेट जमा करना है अधो हस्ताक्षरी को। 6-7 प्रकार के उसमें कॉलम दिए गए हैं। तो ये एक नियम बदल दिया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वह उन शिक्षकों के ऊपर जो रहे जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है। अब 1,90,000 में से 1,62,000 सिर्फ दूरी के आधार पर आवेदन है। उसमें भी 99,000 लगभग आवेदन जो है वो जिला के अंदर ही शिक्षकों ने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है। अब चूंकि इतनी बड़ी संख्या में दूरी के आधार पर आवेदन है तो इसको आखिर कैसे सॉर्ट किया जाए, इसमें कैसे छटनी किया जाए, तो इसके लिए भी अब ऐसा खबर आ रहा है कि जबकि आवेदन के समय ऐसा कोई दूरी का बाउंडेशन नहीं था,
कि इतने अब चूंकि तीन अलग अलग जो है परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उस तरह से जो है समझाए गए हैं सभी अधिकारियों को और सभी डीओ को कि आप जब स्क्रूटनी करें डॉक्यूमेंट्स का तो उसमें आपको ओके कर देना है, दूसरा नोट ओके कर देना है और बीच का स्थिति जो है कि चलो इसको जो है किया जा सकता है, मतलब वो विचारणीय रहेगा। तो तीन प्रकार की परिस्थिति जो है वो सुझाए गए हैं कि आपको ऐसा स्क्रूटनी के समय करना है। अब दूरी के आधार वालों पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं अर्थात जो शिक्षिकाएं हैं उनका 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर से ऊपर यदि रहेगा तब उनका जो है होगा, और जो पुरुष होंगे उनका 50 किलोमीटर से ऊपर होगा तब उनका और विचारणीय रहेगा, उससे कम रहे होगा तो नहीं होगा। मतलब 50 किलोमीटर से कम दूरी के पर पुरुष है या शिक्षक है उनका तबादला नहीं किया जाएगा। 20 किलोमीटर के अंदर जो है वो महिलाएं हैं उनका तबादला नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है उन पर विचार किया जाएगा। 100 किलोमीटर से अधिक यदि पुरुष हैं अर्थात शिक्षक हैं तब उनका तबादला किया जाएगा, और यदि 70 किलोमीटर से अधिक दूरी पर महिलाएं हैं तब उनका तबादला किया जाएगा। इस प्रकार से भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि ऐसा निर्देश दिया गया है पदाधिकारियों को। अब इसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ऐसा निर्देश दिया गया अथवा नहीं, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं यदि ऐसा हुआ होगा तो पूरी तरह से खेल के बीच में खेल का नियम का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। इसलिए कि आखिर जो 6 बड़े-बड़े पदाधिकारी थे उन लोगों ने 45 दिनों तक क्या किया? उस समय तो 6 बड़े-बड़े पदाधिकारियों को यह निर्देश प्राप्त था कि आप जाएं, विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार के शिक्षकों से मिले, अलग-अलग परिस्थिति को झेलते हुए जो शिक्षक-शिक्षिकाएं विद्यालय में ड्यूटी कर रहे हैं उनसे आप मिले, आप जाकर के छात्र जो शिक्षक संगठन है उनके नेतृत्वकर्ताओं से मिले, और जो फीडबैक आ रहा है ग्राउंड लेवल से उसके आधार पर आप पॉलिसी तैयार करें। तो कैसे आखिर 45 दिन 2 महीना समय भी लगा पॉलिसी तैयार करने में, आखिर क्या पॉलिसी में था? अब जो पॉलिसी तैयार किए गए, जो नीति नियम तय किए गए न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत, उसके बाद बारंबार जो है आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद भी कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई, तो आवेदन स्थगित करके पुनः आवेदन लिया गया। आवेदन लेने के बाद जो अनुमान था शिक्षा विभाग का उस अनुमान से 2 गुना आवेदन जब आ गए तो अब जो है पुनः प्रक्रियाएं बदली जा रही है, पुनः नीति नियम बदले जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पुनः जो है यह पूरा प्रक्रिया जो ट्रांसफर पोस्टिंग का है वह कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाए, माननीय कोर्ट के दहलीज पर जाकर के खड़ा हो जाए और फिर इस पर स्टे लग जाए, क्योंकि खेल के बीच में खेल के नियम बारंबार बदले जा रहे हैं। जब आवेदन अत्यधिक हो गए तो आप उसका छांटने का अलग अलग तौर तरीका अपना रहे हैं, जबकि पूर्व से आप यह आश्वासन देते आए हैं कि जितने शिक्षक शिक्षिकाओं का आवेदन आएगा सभी के आवेदन पर विचार किए जाएंगे और सभी को उनके ऐच्छिक सहजता, सुलभता और सुरक्षा भरा स्थान पर तबादला दे दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उनके जो है घर से बेहद नजदीक के विद्यालयों में उनको पदस्थापित कर दिया जाए ताकि वे तनाव मुक्त होकर के और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब गुरुबे के बच्चे जो है वो। तो अब जब आवेदन आपके अनुमान से दोगुना हो गया तो फिर इस प्रकार से जो वादे थे आपका पूर्व में वो वादे कहां गए, और अब जो है आप बारंबार खेल के बीच में खेल के नियम जो है बदल रहे हैं। तो यह बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण रवैया है शिक्षा विभाग का। जैसा कि आपका वादा था, चाहे आप एससीएस सिद्धार्थ हो चाहे आप शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हो, कि सभी आवेदन पर विचार करके और सभी जो इच्छा रखते हैं तबादला का उन सभी का तबादला कर दिया जाएगा। तो सभी ने इच्छा जाहिर किया है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक, और सभी का आवेदन पर विचार हो और सभी को तबादला दिया जाए, ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाए और शीघ्रता पूर्ण तरीके से सभी का तबादला हो। ऐसा ना हो कि पिछले 1 दशक से अधिक समय से जो सॉफ्टवेयर का हवाला दिया जा रहा है, जो वेबसाइट का हवाला दिया जा रहा है, जो ऑनलाइन पोर्टल का हवाला दिया जा रहा है, उसी प्रकार से पुनः एक बार पूरे से टेक्निकली, डिजिटली, ऑनलाइन और पूरी तरह से जो है एक नए वेबसाइट, एक नए पोर्टल पर आधारित जो तबादले की प्रक्रिया आप अपनाने की बात कर रहे हैं, तो पुनः एक बार धराशायी ना हो जाए। सभी का जो है उम्मीदें हैं आपसे अत्यधिक जुड़ा हुआ कि आप हैं, तो शायद इनका तबादला हो जाएगा, तो आप इनकी उम्मीद पर खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।